एक आदमी जो अपनी बीवी के घर से उसकी आंटी के बहुमूल्य रत्न चुराना चाहता है, अलग अलग झूठी मनोवैज्ञानिक घटनाएं पैदा करके अपनी बीवी को यह विश्वास दिला देता है कि वह न सिर्फ पागल हो गई है बल्कि उसे क्लेप्टोमेनिया यानी कि चोरी करने की बीमारी भी है। वह ऐसा करता है ताकि अपनी बीवी को पागल खाने भर्ती कराकर चोरी के काम को आसानी से अंजाम दे सके और किसी को शक भी न हो। मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज क्विकर की 1944 की फिल्म गैसलाइट की। फिल्म 1875 के समय में रन करती है। प्रसिद्ध ओपेरा सिंगर एलिस अल्किस्त की हत्या उसके लंदन निवास पर होने के बाद उसकी भतीजी पॉला को उसके पदचिह्नों पर चलने के लिए इटली भेज दिया गया है। बालिग होने पर 2 सप्ताह के सघन रोमांस के बाद पॉला अपने प्रेमी ग्रेगरी से विवाह कर लेती है। ग्रेगरी के सुझाव पर वे लंदन में पॉला की आंटी के खाली बंगले में रहने के लिए चले जाते हैं। पॉला अपनी आंटी के मर्डर की यादों से परेशान रहती है, जिसके बाद ग्रेगरी उसकी आंटी के फर्नीचर को छत पर एक कमरे में स्टोर करने का सुझाव देता है, जिसे पॉला सहर्ष स्वीकार कर लेती है। उसी दौरान पॉला अपनी आंटी के नाम एक सर्गिस नाम के व्यक्ति का लिखा हुआ पत्र प्राप्त करती है, जिस पर ग्रेगरी बहुत ही उग्र हो जाता है, लेकिन बाद में माफी मांग लेता है। ग्रेगरी नैन्सी नाम की एक मेड हायर करता है और उसे अपनी अति संवेदनशील बीवी यानी कि पॉला को किसी भी तरह से परेशान न करने को कहता है। एक बार ग्रेगरी जब पॉला के भुलक्कड़पन पर उसको खरी खोटी सुनाता है तो पॉला उसकी इस प्रतिक्रिया पर मूक रह जाती है। लेकिन एक बार जब दोनों लंदन टावर घूमने जाते हैं तो पॉला अपना ब्रोच, जो एक तरह का पिन होता है, कहीं गुमा देती है, जो कि इसके बैग में ही रखा था और जिसे ग्रेगरी ने ही उसे दिया होता है। तो पॉला को थोड़ा विश्वास हो जाता है कि शायद ग्रेगरी की भुलक्कड़पन वाली बात सही है। फिल्म में आगे ग्रेगरी के गैर मौजूदगी में पॉला को ऊपर के कमरे से आने वाली पैर की आवाजों और कमरे में उसी वक्त मध्यम होती गैस लाइट से डरते हुए दिखाते हैं, जिसके बारे में ग्रेगरी पॉला को कहता है कि यह केवल उसका वहम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेगरी अपनी मेड नैन्सी से फ्लर्ट करता है, जो केवल पॉला के परेशानी को बढ़ाता है। वह उसे ऐसा करने से मना करती है। इन सभी घटनाओं से बेचैन पॉला को एक अनजान आदमी के साथ देखकर इंस्पेक्टर ब्रायन, जो कि पॉला का बचपन से ही एडमायरर रहा है, शक हो जाता है और वह उसकी वृद्ध आंटी के मर्डर केस को रीओपन कर देता है, जिसके बाद वह पाता है कि उसकी आंटी एलिस के कुछ बहुमूल्य रत्न बरामद ही नहीं हो पाए थे। अपनी बीवी पॉला को दुनिया से विरक्त करने के बाद ग्रेगरी उसे यह मानने पर विवश कर देता है कि पॉला एक क्लेप्टोमैनियक है, यानी कि उसे चोरी करने की बीमारी है, क्योंकि उसने एक पोस्टर कहीं छिपा दिया है, जबकि वह पोस्टर खुद ग्रेगरी ने ही छिपाया होता है। इसके बाद पॉला थोड़ी देर के लिए विश्वास कर लेती है कि शायद यही सच है। फिल्म के अगले सीन में देखते हैं कि पॉला हिम्मत बांधकर अपने दोस्त की पार्टी में जाने के लिए तैयार है, जिसका ग्रेगरी को पता चलते ही वह गुस्सा हो जाता है, पर थोड़ी ही देर में उसे साथ ले जाने की बात पर मान जाता है। दोनों पार्टी में जाते हैं, जहां ग्रेगरी उससे कहता है कि उसकी घड़ी पॉला ने चुरा ली है, जिस पर पहले तो पॉला मना करती है, फिर घड़ी उसके बैग से मिलने पर उसे भरोसा हो जाता है कि वह पागल हो गई है और पार्टी में ही रोने लग जाती है। पार्टी से पॉला को घर वापस लाने के बाद ग्रेगरी उससे कहता है कि उसकी माँ पागल खाने में मिली और यह भी कि सर्गिस की जो चिट्ठी उसे मिली है वह भी एग्जिस्ट नहीं करती, सब उसका केवल वहम है। अपने पागलपन पर विश्वास करके पॉला रोने लगती है। पॉला के बिगड़ते व्यवहार को देखते हुए इंस्पेक्टर ब्रायन एक कांस्टेबल उसके घर के पास पेट्रोलिंग पर लगा देता है, जिसके बाद ब्रायन पाता है कि ग्रेगरी पॉला को पागल खाने भर्ती कराने की सोच रहा है। ग्रेगरी के घर से जाने के बाद ब्रायन पॉला की मदद करने के लिए कहता है और उसे विश्वास दिलाता है कि ऊपर के कमरे की आवाज और गैसलाइट का डिम होना पॉला का वहम नहीं बल्कि सच है। ब्रायन पाता है कि ग्रेगरी बगल वाले घर से अपने घर में छत के रास्ते घुसता है और जो आवाजें पॉला सुनती है वह ग्रेगरी के उसकी आंटी के एलिस के सामानों में खोजबीन की आवाजें हैं। और गैस लाइट तब डिम होती है जब वह ऊपर के कमरे में रोशनी करता है, जिसके कारण पॉला के कमरे की रोशनी मध्यम पड़ती है। जो उसे पागलपन लगता है वह सच्चाई है, न कि भ्रम। आगे के सीन में जब ब्रायन ग्रेगरी का डेस्क ओपन करता है तो उसे सर्गिस की वह चिट्ठी मिलती है, जिसके बारे में ग्रेगरी ने कहा था कि वह पॉला का भ्रम है, और चिट्ठी यह सिद्ध करती है कि ग्रेगरी ही सर्गिस है, जिसने उसकी आंटी एलिस को उसके बहुमूल्य रत्नों के लिए मारा था। इंस्पेक्टर ब्रायन पॉला को विश्वास दिलाता है कि यह सब उसके पति ग्रेगरी की बस एक चाल है, जिससे पॉला खुद पर संदेह करने लगे और खुद को पागल मानकर पागल खाने जाने को रेडी हो जाए, जिसके बाद सर्गिस निर्विवाद रूप से उन रत्नों को ढूंढ सके जिसके लिए उसने इतना भ्रम रचा। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि सर्गिस एलिस के रत्न उसके जड़े हुए कपड़ों में प्राप्त कर लेता है और जब नीचे आता है अपने खुले हुए डेस्क को देखकर
पॉला पर चीखता चिल्लाता है, जिस पर पॉला उसे बता देती है डेस्क उसने नहीं, इंस्पेक्टर ने खोला था। मेड के सामने यह बात पूछने पर मेड सर्गिस से पॉला को बचाने के लिए यह मानने से इनकार कर देती है कि इंस्पेक्टर घर आया था और बोलती है कि यह केवल पॉला का भ्रम है। इतने में इंस्पेक्टर ब्रायन पॉला को बचाने आ जाता है और सर्गिस का मुकाबला करता है। सर्गिस भागता है तो ब्रायन उसे पकड़कर उसी ऊपरी कमरे में रस्सी से बांध देता है। अंततः अपनी वास्तविकता से कन्विंस्ड पॉला सर्गिस के साथ अकेले उसी कमरे में है। सर्गिस उससे कहता है कि पॉला उसकी रस्सियों को काट कर उसे मुक्त कर दे। इस पर पॉला उसका उपहास उड़ाते हुए कहती है कि उसके हाथ में जो चाकू है वह असली नहीं है और यह केवल सर्गिस का भ्रम है। बाद में कमरे के एक ड्रॉअर में उसे खोया हुआ ब्रोच भी मिल जाता है जिसे सर्गिस ने ही रखा होता है। अंत में पुलिस सर्गिस को गिरफ्तार कर लेती है और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर ब्रायन और पॉला एक हो जाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के मनोविज्ञान की। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से ग्रेगरी का व्यक्तित्व सिगमंड फ्राइड के स्ट्रॉन्ग इड और कमजोर ईगो का परिचायक है। फ्राइड के मुताबिक इड जो कि इंसान की नैसर्गिक भावनाओं जैसे कि भूख, लालच, इच्छा इत्यादि को दर्शाता है और ईगो जो उन भावनाओं को सामाजिकता के हिसाब से बैलेंस करने या उन्हें संकुचित करने का कार्य करता है। फ्राइड मानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इड और कमजोर ईगो वाला आदमी क्रिमिनल तक बन सकता है। फिल्म में हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार ग्रेगरी लालच के वशीभूत होकर न सिर्फ पॉला की आंटी का मर्डर कर देता है बल्कि पॉला को भी पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। फिल्म में ग्रेगरी के माध्यम से फ्राइड का यह कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल और बारीक तरीके से समझाया गया है। वहीं दूसरी ओर पॉला फ्राइड के वीक सुपर ईगो का उदाहरण है। फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो आदमी को सही निर्णय लेने, चीजों को सही तरीके से जज करने और लोगों के प्रति उदार रहने के लिए प्रेरित करता है। फिल्म में हम ठीक तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार पॉला अपने पति की चालाकियों और उसके झूठे प्रेम को जज नहीं कर पाती और सबमिसिव हो जाती है। यह वीक सुपर ईगो उसे न सिर्फ अत्यधिक सबमिसिव ही बनाता है बल्कि अति उदारवादी भी। वहीं इंस्पेक्टर ब्रायन में हम इड, ईगो और सुपर ईगो का बैलेंस आसानी से देख सकते हैं और पॉला की मेड नैन्सी में सुपर ईगो और इड का बैलेंस देखने को मिलता है। फिल्म में इंस्पेक्टर का खुद से परिस्थिति को समझकर सामने से पॉला की मदद करना और नैन्सी का ग्रेगरी के फ्लर्ट के लिए मुंह तोड़ जवाब देना इस बात की पुष्टि करता है। अब आते हैं फिल्म की समीक्षा पर। जटिल मानवीय प्रवृत्तियों पर फिल्म बनाना आसान प्रक्रिया नहीं होती। पॉला और ग्रेगरी के माध्यम से जटिल मानवीय प्रवृत्तियों का इतना बेहतरीन और सूक्ष्म अवलोकन करना निर्देशक जॉर्ज क्यूकर के डायरेक्टोरियल इंटेलिजेंसिया का बेहतरीन उदाहरण है। 1944 में जॉर्ज क्यूकर डायरेक्टेड यह फिल्म पैट्रिक हैमिल्टन के इसी नाम के 1938 के नाटक पर आधारित थी जो लंदन में हिट रहा था। नाटक को 1940 में एक ब्रिटिश फिल्म में रूपांतरित किया गया था लेकिन यह हॉलीवुड संस्करण था जो उतना अच्छा नहीं कर पाई थी। ऐसा अमूमन नामुमकिन होता है कि किसी रीमेक को कभी ऑस्कर मिला हो, पर यह अपने आप में पहली फिल्म थी जो कई ऑस्कर के लिए न सिर्फ नॉमिनेट हुई थी बल्कि फिल्म में एक्ट्रेस इंग्रिड बर्गमन इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीती थी। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुई है, फिर भी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। कॉस्ट्यूम, प्लेस, लाइटिंग सब एकदम परफेक्ट है। जिस समय की यह फिल्म थी उस समय फिल्म नॉयर का चलन बहुत ज्यादा था जिसका मेन थीम भी डोंट ट्रस्ट योर हस्बैंड ही था। यूरोप और अमेरिका में ये फिल्में खूब चलन में थी। गैसलाइट फिल्म नॉयर में बेस्ट फिल्म मानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि गैसलाइटिंग शब्द स्वयं गैसलाइट से आया है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके व्यक्तित्व पर संदेह पैदा करवाना। साधारण से शब्द में कहूँ तो आइडेंटिटी मैनिपुलेशन। अगर आपने कभी किसी के द्वारा गैसलाइटिंग जैसी स्थिति महसूस की है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुल मिलाकर गैसलाइट एक शक्तिशाली और विचारोत्तेजक फिल्म है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहली बार रिलीज होने के समय थी। ह्यूमन साइकी की जटिलताओं और विश्वासघात के थीम पर बनी यह फिल्म आज भी कई टीवी शोज और मूवीज की प्रेरणा है जिसका सबसे नया और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण नेटफ्लिक्स की यू वेब सीरीज है। इसलिए यदि आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप यह फिल्म जरूर देखें। और अगर आप इसी तरह की और फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। व्याख्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।